दोस्तों, हम सबने देखा है कि नारुतो का बचपन कितना दर्दनाक था। पूरा गांव उसे नफरत भरी नजरों से देखता था और वो हमेशा अकेला रहता था। लेकिन सोचिए, अगर उस वक्त जिरैया ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, अगर वो नारुतो को सिर्फ 5-6 साल की उम्र में ही अपने साथ ट्रेनिंग पर ले जाता। आज हम इस वॉट इफ सिनारियो में देखेंगे कि कैसे एक लेजेंडरी सानिन का साथ नारुतो को दुनिया का सबसे खतरनाक लेकिन समझदार निंजा बना देता। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां नारुतो का अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिरैया नारुतो का गॉडफादर था। इस टाइमलाइन में जिरैया नारुतो को कोनोहा से बाहर ले जाता है। इसका असर नारुतो के व्यक्तित्व पर तुरंत दिखता है। वो अब वो शरारती बच्चा नहीं होता जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए दीवारों पर पेंट करता था। जिरैया उसे बचपन में ही बता देता है कि उसके पिता मिनाटो नामिकाजे चौथे होकागे थे। इस ज्ञान से नारुतो के दिल में दुख नहीं, बल्कि एक योद्धा वाला गर्व और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का एक जुनून पैदा होता है। नारुतो बचपन से ही एक मैच्योर और अनुशासित निंजा की तरह बड़ा होता है। ट्रेनिंग के मामले में नारुतो अपनी पीढ़ी के बच्चों से कई साल आगे निकल जाता। जिरैया उसे बेसिक एकेडमी जुत्सु के बजाय सीधे टोड स्टाइल ताइजुत्सु और एडवांस चक्र कंट्रोल सिखाते। जिस रासेनगन को सीखने में नारुतो को 12 साल की उम्र में महीनों लगे थे, जिरैया की देखरेख में वो उसे सिर्फ 8-9 साल की उम्र में मास्टर कर लेता। इतना ही नहीं, जिरैया उसे उजुमाकी सीलिंग जुत्सु सिखाते, जिससे नारुतो अपने अंदर बंद 9 टेल्स कुरामा के चक्र को दबाने के बजाय उसे बचपन से ही कंट्रोल करना सीख जाता। जब नारुतो 12 साल का होता, वो माउंट म्योबोकू का एक स्थायी निवासी बन चुका होता। उसके पास अपने पिता की तरह विशाल चक्र भंडार है, इसलिए वो सेज मोड को जिरैया से भी बेहतर और जल्दी मास्टर कर लेता। अब सोचिए, जब चुनिन एग्जाम शुरू होते और नारुतो कोनोहा वापस आता तो सब दंग रह जाते। उसकी स्पीड, उसका फ्रॉग कुमिते और उसकी आंखों में वो सेज मोड का निशान देखकर काकाशी से लेकर ओरोचिमारू तक हैरान हो जाते। नारुतो बिना 9 टेल्स की ताकत इस्तेमाल किए भी गारा जैसे विरोधियों को पल भर में हरा देता। जब नारुतो इतना पावरफुल होकर वापस आता तो सासुके की जलन की कोई हद नहीं रहती। सासुके, जो खुद को जीनियस समझता था, वो देखता कि नारुतो उससे कोसों आगे निकल चुका है। जब हॉस्पिटल की छत पर इनकी फाइट होती तो नारुतो को रसेनगन दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपनी सेज स्पीड से सासुके के हर मूव को ब्लॉक कर देता। नारुतो उसे वही सिखाता जो उसने जिरैया से सीखा कि असली ताकत नफरत में नहीं बल्कि अपनों की हिफाजत में है। इस आत्मविश्वास की वजह से नारुतो शायद सासुके को ओरोचिमारू के पास जाने से रास्ते में ही रोक लेता। जब आकात्सुकी के इटाची और किसामे नारुतो को ढूंढने आते तो उनका सामना एक निपुण और ताकतवर नारुतो से होता। यहां हमें देखने को मिलती एक बेहतरीन टैग टीम फाइट। जिरैया और नारुतो एक साथ लड़ते। नारुतो अपने फ्रॉग कुमिते से किसामे की समेहाडा तलवार को बेअसर कर देता। इटाची जब अपने भाई के दोस्त की तरक्की देखता तो वो अंदर ही अंदर खुश होता, क्योंकि उसे पता चल जाता कि नारुतो अब इतना स्ट्रांग है कि वो सासुके को अंधेरे से बचा सकता है। 8.5-9 सबसे बड़ा बदलाव तब आता जब पेन का हमला होता। ओरिजिनल कहानी में जिरैया अकेले गए थे और शहीद हो गए थे, लेकिन यहां नारुतो उनका हाथ पकड़ लेता और कहता, परवी सेज, आप अकेले नहीं जाएंगे। दोनों एक साथ आमेगाकुरे में एंट्री करते। जब पेन के 6 रास्ते सामने आते तो नारुतो और जिरैया एक साथ डबल सेज मोड एक्टिवेट करते। नारुतो अपने नए रूप में पेन के बड़े बड़े समन्स को एक ही मुक्के में उड़ा देता। दोनों मिलकर एक ट्विन रसेनगन से पेन को खत्म कर देते। इस बार जिरैया को मरना नहीं पड़ता, नारुतो उन्हें बचा लेता। नागातो पेन जब अपने पुराने गुरु जिरैया और उनके नए स्टूडेंट नारुतो को एक साथ देखता तो उसका दिल पिघलने लगता। नारुतो उसे वही शांति का सबक देता जो जिरैया ने उसे बचपन से सिखाया था। नागातो को समझ आता कि जिरैया का चुना हुआ असली चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नारुतो ही है। अंत में जिरैया जिंदा रहते और नारुतो को कोनोहा का हीरो और बाद में होकागे बनते हुए अपनी आंखों से देखते। नारुतो को कभी वो अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके पास हमेशा एक पिता जैसा गुरु था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एंडिंग ओरिजिनल से बेहतर है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही व्हाट इफ सिनारियो के लिए सब्सक्राइब करें। क्या